ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है, देखना है कि क्या हो रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है ना, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऐसे नहीं कि मैं बस कुछ तो कर रहा हूँ और करते जा रहा हूँ। अरे भाई, लेकिन अगर तू इधर निकला और एग्जाम इधर है तो मतलब क्या हुआ? 3-3.5 से ज्यादा क्वेश्चंस है हमारे पास, इसलिए तो मैं कहता हूँ PYQs ही पढ़ो। बट ये 8 चैप्टर्स पूरा आपका पेपर डिसाइड कर लेता है। COEP VJTI ये आपके ड्रीम है तो आपको फॉलो करने होंगे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स। स्टेप 1, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है फ्रॉम यूट्यूब फ्री सीरीज बीटा 5.0 ऑन गणित अंक। स्टेप 2, सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं PYQs राइट एंगल बैच से, जहां आपको 5 साल के PYQs वीडियो सॉल्यूशंस में मिलेंगे। एंड स्टेप 3, टेस्ट देनी है, रिवाइज करना है फ्रॉम अल्फा 5.0। ये 3 स्टेप्स आपने किए और आप अपने मंजिल की तरफ और पहुंच जाओगे। तो ये सब आपको मिलेगा ऑन गणित अंक ऐप, ट्रस्टेड बाय मोर देन 1.5 लाख स्टूडेंट्स। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। लास्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन है हमारी। MST CT एग्जाम एक एक दिन करके अब पास आ रहा है। 45 डेज से शुरू किया था, अब 44-43 डेज काउंटडाउन चालू हो चुका है। अब इन दिनों में अगर मैं रैंडम पढ़ाई करूं, इन दिनों में मैं अगर ये भी पढ़ लेता हूँ, वो नहीं पढ़ता हूँ, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मुझसे छूट जाए तो बड़ा डिफिकल्ट होगा, राइट? सो एक डायरेक्शन में एनालिसिस के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो कौन से चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर्स का कितना वेटेज है, या कौन से चैप्टर पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये पता करना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलो आज मैं मैथ्स का डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने रखता हूँ। यहाँ से हमें एक क्लैरिटी मिलेगी कि कितने क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से आते हैं। उसके अलावा मुझे कौन से चैप्टर्स छोड़ने बिल्कुल नहीं है, ये समझ जाएगा। अगर हम अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हमें ये चैप्टर्स ज़रूर करना ही करना है। और जो बच्चे सर मैं थोड़ा सा कर लूँगा तो चलेगा ना, इतना बड़ा सिलेबस है, 25 चैप्टर्स है, 15 क्लास 12th के, 10 क्लास 11th के। अगर मैं थोड़े ही चैप्टर्स करूँ तो मैं कहता हूँ 8 चैप्टर्स, ओनली 8 चैप्टर्स इफ यू डू, आप 30 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, यानी 60 मार्क्स। आप कहोगे लेकिन सर ये डिफिकल्ट चैप्टर होंगे ना, इनके सारे क्वेश्चन मुझे थोड़ी ना आएंगे। अरे मेरे दोस्त, नो नेगेटिव मार्किंग है, तो जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस है उसमें कुछ ना कुछ तो आपके सही होंगे। कहीं ना कहीं भगवान भी आपका साथ देगा, वो बैलेंस आउट हो जाएगा। यहाँ के 3 क्वेश्चन नहीं आए तो बाकी में 3 तुक्के आपके सही निकलेंगे। तो ऐसे मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी ने 8 चैप्टर्स किए तो वो 60 मार्क्स उस तरफ जा सकता है। और पता है 60 मार्क्स मतलब क्या? भाई साहब 98-99 परसेंटाइल के आसपास रहते हो आप मैथ्स में, बहुत अच्छा स्कोर होता है। तो चलो एनालिसिस समझते हैं, और डिटेल्ड एनालिसिस करना जरूरी होता है बच्चों। कोई भी एग्जाम या जो भी टारगेट है ना हमारा, ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है, देखना है कि क्या हो रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है ना, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऐसे नहीं कि मैं बस कुछ तो कर रहा हूँ और करते जा रहा हूँ। अरे भाई, लेकिन अगर तू इधर निकला और एग्जाम इधर है तो मतलब क्या हुआ? पहुंचेगा नहीं ना जहां जाना है। तो इसीलिए गणित अंक हमेशा एनालिसिस पे फोकस करता है। मैं हमेशा आपको चाहता हूं कि आप अपडेटेड रहो कि क्या हो रहा है, कितने सवाल कहां से आ रहे हैं। तो चलिए, ये पूरा एनालिसिस मैंने किया है पिछले 5 साल का। पिछले 5 साल का देखो, 2025 में 15 शिफ्ट हुए थे, पता है ना, MST CT शिफ्ट्स में होती है। 2024 में 16, 2023 में 10, 2022 में 12 और 2021 में 10। पूरे मिलाओगे आप तो 22, 32, 48, 53, 63 शिफ्ट्स हुए हैं। पिछले 5 साल में 63 शिफ्ट्स हुए हैं। बताओ भाई, 63 शिफ्ट्स, कितने सारे क्वेश्चंस है हमारे पास। 63 इंटू 50 कर लो, 3-3.5 से ज्यादा क्वेश्चंस है हमारे पास। इसलिए तो मैं कहता हूं PYQs ही पढ़ो और कुछ मत करो। फिर से एक बार बता रहा हूं, PYQs ही पढ़ो। जो इधर उधर की बुक्स पढ़ते हैं ना भाई, बंद करो, इतने सारी चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, तो 5 साल के PYQs तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं सर। यस, तो चलो 63 शिफ्ट्स है, कितने कितने सवाल आए देखो, और सबसे ज्यादा किस पे आए। तो मैंने ये है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो मिल रहे हैं वो वेक्टर्स पे मिल रहे हैं। कितने सवाल, तो यहाँ पे मैंने लिखे हैं कि हर साल कितने कितने आए। तो अगर मैं 25 की बात करूँ तो 75 क्वेश्चन, मतलब हर शिफ्ट में 5 क्वेश्चन है। हर शिफ्ट में 5 क्वेश्चन है, ऐसा समझ में आ रहा है हमको। अगर हम और अलग अलग शिफ्ट्स की बात करें, टोटल करें तो 342 क्वेश्चन पिछले 5 साल में, और मैंने एवरेज आउट किया तो 5.43, मतलब 5 क्वेश्चन तो पक्के पक्के हैं वेक्टर्स से ही आएंगे। तो क्या मैं वेक्टर्स को छोड़ सकता हूं?
बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। सेकंड हाईएस्ट है लाइन एंड प्लेन। आप सोच के आए थे सर इंडेफिनाइट का सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा, इंटीग्रेशन मुझे डर लगता है, बहुत पूछा जाता है, ऐसा नहीं है, वो बहुत नीचे नंबर है उसका। सेकंड नंबर पे लाइन एंड प्लेन है। लाइन एंड प्लेन पे भी लास्ट ईयर 74 क्वेश्चन, मतलब 5 सवाल, 15 फाइजा 75 होते हैं, 5 सवाल हर पेपर में, हर शिफ्ट में आए हैं। तो इसका भी अगर आप पूरा एवरेज आउट करोगे तो 5 क्वेश्चंस के अराउंड इसका पूरा मैथमेटिकली अगर 4.4, मतलब कभी 4 कभी 5, कभी 4 कभी 5, ऐसा हो रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थर्ड नंबर पर आया है। अगेन लास्ट ईयर तो बहुत ही अच्छा पूछा गया, 77 क्वेश्चंस, मतलब कभी 5 कभी 6, ये लास्ट ईयर है। बट अगर हम 5 साल का एडिशन करें तो इट कम्स आउट टू बी एवरेज 4.05, मतलब 4 क्वेश्चन तो पक्के हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वेक्टर्स के 5 हो जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी 5 हो जाए, इट इज पॉसिबल। ये मैंने नंबर अपने हिसाब से सोचा है कि 2026 में क्या होगा, तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये मैंने एवरेज आउट किया है या मैंने सोचा है कि ये हो सकता है आगे, ठीक है, दिस इज व्हाट आई कैन प्रिडिक्ट, ठीक है बच्चा। देन नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 64 क्वेश्चंस, 15 शिफ्ट में 64, तो आप समझ रहे हो, कभी 4 कभी 5, कभी 4 कभी 5, ऐसा चल रहा है। एवरेज आउट के तो 3.60 है ना। अगर हम 5 ईयर्स 63 शिफ्ट्स पूरे देखिए 227 क्वेश्चंस है, ये बहुत टाइम लगाया है बच्चों, मैंने काफी एफर्ट लिया है। ये सारे सवाल सारे के सारे वीडियो सॉल्यूशन फॉर्मेट में हमने किए हैं, सारे सवाल, ये सारे के सारे सवाल एक एक करके हमने वीडियो सॉल्यूशन फॉर्मेट में किए हैं राइट एंगल बैच में, आप जानते हो, इसीलिए इतना एनालिसिस हमारे पास है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस नेक्स्ट, तो अगेन 58 क्वेश्चन, मतलब 4 सवाल तो आ ही आए थे। लास्ट ईयर की बात करूं सिर्फ, ऐसे करते करते आप देखो 3.48 ये एवरेज है, कभी 3 कभी 4, कभी 3 कभी 4, 3.60, 3.48, ये नंबर्स मैंने डायरेक्टली डिवाइड करके प्रॉपरली लाया है। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, अगेन उसकी बात करें तो 4 क्वेश्चंस, राइट। फिर आया डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन भी आप देखो 3 क्वेश्चंस। सो कितना वेटेज है सर, तो ये पहले 5-6 चैप्टर्स देखो कितना ज्यादा, अगर ये एडअप करो आप, सिर्फ पहले 8 चैप्टर्स का मतलब यहाँ लॉजिक तक, तो 4 पार्ट 1 के हैं, 4 पार्ट 2 के हैं, बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है। बट ये 8 चैप्टर्स पूरा आपका पेपर डिसाइड कर लेता है। एडअप करो कितना हो रहा है देखो, 11, 15, 19, 23, 27, 30, 32 क्वेश्चंस, 32 क्वेश्चंस, चलो 32 नहीं, 1-2 आगे पीछे हो गए, लेकिन 30 क्वेश्चंस तो पक्के हैं इन 8 चैप्टर्स में। विच आर द 8 चैप्टर्स? वेक्टर्स, लाइन एंड प्लेन, ट्रिगो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमारा, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, फिर उसके में डिफरेंशियल इक्वेशन, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन एंड लॉजिक। ये 8 चैप्टर्स हमारे 32 क्वेश्चंस के लिए बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। आप कहो सर इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन डिफिकल्ट लगता है, भाई पूरा चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, देख कुछ पार्ट कर, पता चल जाता है कि बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है, वो कंप्लीट कर, ठीक है। पूरा चैप्टर छोड़ना कोई अच्छी बात नहीं होने वाली है। उसमें जो इजी पार्ट है उसे पकड़ सकता है, जो डिफिकल्ट पार्ट है उसे छोड़ भी सकता है, लेकिन इन 8 चैप्टर्स को करना चाहिए। वेक्टर्स, लाइन प्लेन, सर वहां पे बहुत डिफिकल्ट लगता था, यहां आसान लगेगा, बहुत जुगाड़, बहुत शॉर्टकट्स होते हैं, बहुत सिंपल हो जाएगा, पढ़ना तो सही तू मेरे साथ। ये सारे के सारे चैप्टर्स बच्चों, उसके बाद में भी है, सारे चैप्टर्स एनालिसिस किया है मैंने, तो ये सारे के सारे चैप्टर्स मैं आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाने वाला हूं यूट्यूब पर लाइव। पता है ना आपको, बीटा 5.0 में पिछले 4 साल से कर रहा हूं, ये 5th ईयर है। एनालिसिस करके फिर मैं आता हूं आपके सामने, अलग अलग सवाल लेता हूं, ताकि हर तरह का सवाल आपका क्लियर हो, हर तरह का सवाल। तो बीटा 5.0 आप जानते हो, प्लेलिस्ट में जाना, गणितंग चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और यहाँ पे आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इवन फिजिक्स केमिस्ट्री भी सारा का सारा लाइव और बिल्कुल फ्री हो रहा है। बिल्कुल आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। आप देखो सेशंस, आप लोगों ने ऑलरेडी लॉजिक के सेशन देखा है, आपको मजा भी आया है। अगर और भी सेशंस आपको देखने तो बिल्कुल देखो, है ना। देखो लॉजिक लिया था मैंने, तो लॉजिक 73,000 बच्चों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड कि क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लॉजिक के बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इन सब पे देखो एक एक सवाल ही है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन पे चलो 2-2 है, पर मैट्रिसेस से लेके सारे जो टॉपिक्स है उन पे एक एक सवाल है। क्लास 10 तो सारे, क्लास 11 के तो सारे ही एक एक होते हैं, ठीक है, हमें पता है। लेकिन मैट्रिसेस पे एक क्वेश्चन आता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पे एक क्वेश्चन आता है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पे एक क्वेश्चन आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग पे एक क्वेश्चन आता है। तो वी शुड अंडरस्टैंड कि कितना वेटेज है चैप्टर्स का, ठीक है। तो ये वेटेज का जो पीडीएफ है मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों से, एग्जैक्ट एनालिसिस आप यहाँ देख लो, कितना क्वेश्चन कितना वेटेज, ये मैं आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी पे भेज दूंगा। आप सब हो ना व्हाट्सएप कम्युनिटी पे? अगर नहीं हो तो फर्स्ट कमेंट वहां पिन कर रहा हूं, आप आ जाना और देख लेना, ठीक है। सो आई होप एनालिसिस हमने क्लियरली कर लिया है। अब हमें समझ में आ गया कि कौन से मस्ट डू चैप्टर्स है। लिख लो,
अगले 45 डेज में खुद को इतना ग्राइंड करूंगा कि ये चैप्टर्स मेरे होंगे ही होंगे। लिख लो, ओके, करना ही है हम सबको। और ट्रैक करो अपनी पढ़ाई को। ये ट्रैकर भी मैंने शेयर कर दिया ऑलरेडी व्हाट्सएप कम्युनिटी में। ट्रैक करो। लॉजिक कब हुआ मेरा? जब मैंने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए। कहीं से भी करो यार, मुझसे करो, अपने ट्यूशंस में करो, कहीं और करो, लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए। पीवाईक्यू सॉल्व किए कम से कम 2 साल के पीवाईक्यूज। ये बुक किया सर चलेगा क्या? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। पीवाईक्यू सॉल्व किए 2 साल के और फिर टेस्ट दी। टेस्ट कैन बी पार्ट टेस्ट, टेस्ट कैन बी चैप्टर टेस्ट, लेकिन मैंने टेस्ट भी किया कि मेरा ये चैप्टर हुआ है क्या। तो जब ये 3 स्टेप्स करोगे तब समझना कि चैप्टर हो गया है। पीवाईक्यूज कहीं से भी करो, लेकिन बुक्स आई वुड से अवॉइड। आखिरी थोड़े से ही दिन है, इसमें अगर मैं बुक्स लेके बैठा तो बहुत टाइम जाएगा मेरा, बहुत टाइम। कहीं ऐसी जगह से करो जहां वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा हो, ऐसी जगह से करो जहां ट्रिक्स मिल रही हो, शॉर्ट ट्रिक्स मिल रही हो, ठीक है। और टेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये सब सर कॉन्सेप्ट्स हमने सब सोचा है बेटा, बहुत हमारा 15-16 साल का एक्सपीरियंस यहाँ लगाया है कि कॉन्सेप्ट्स आप मेरे साथ आराम से बीटा में यूट्यूब पर फ्री पढ़ सकते हो। रही बात पीवाईक्यूज और टेस्ट की, यस वी हैव प्लान्ड ऑल द थिंग्स फॉर यू। हमने आपकी जर्नी आसान करने की ठान ली है। हमने आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने का जिम्मा उठा लिया है। अब आपकी तैयारी अब आपको बस करनी है। कैसे करनी है, क्या करनी है, हमने बना रखा है आपके लिए। सो यस, हमने कॉम्बो बनाया है जहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सारे पीवाईक्यूज 5 साल के वीडियो सॉल्यूशन में ट्रिक्स के साथ हम दे रहे हैं, राइट। और टेस्ट सीरीज सब जानते हैं, अल्फा टेस्ट सीरीज भाई बहुत क्वालिटी टेस्ट सीरीज है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। तो आप गणितंक ऐप पर आ सकते हो और देख सकते हो। बहुत अफोर्डेबल रेट्स पे रखा है हमने। तो पढ़ाने के लिए हम कोई चार्ज नहीं करेंगे आपको, लेकिन यहाँ पर बहुत मेहनत करी हम तीनों टीचर्स ने, बहुत एफर्ट डाला है इन सारी चीज़ों पे। और हाँ, क्रिस्प रखा है ताकि 45 डेज में आप एक डायरेक्शन के साथ आगे निकले और खुद को इतना एफर्ट या काम करने में डाले, एनर्जी पूरी बस सॉल्व करने, प्रिपेयर करने में, ताकि सोचने में आपका समय ना जाए कि ये करूं या वो करूं, यहां से करूं या वहां से करूं। इट्स वेरी सिंपल। यू हैव टू फॉलो ओनली दिस राइट एंगल बैच एंड अल्फा टेस्ट सीरीज, दैट्स इट बच्चों। मंजिल खुद ब खुद आपके सामने खड़ी होगी। ऑल द बेस्ट। गणितंक और अंकुश सर हमेशा आपके साथ है। नीचे कमेंट जरूर करना कि 45 डेज में सर मैं करके दिखाऊंगा। आई कैन डू इट, आई विल डू इट। नीचे जरूर कमेंट करना, अपना जोश दिखाना। मुझे समझ में आ जाएगा कि यू आर ऑन द पाथ टुवर्ड्स सक्सेस। ऑल द बेस्ट।